नमस्कार बहनों। आज के इस मंच पर श्रीमती सुनीता धारीवाल जी के करकमलों से बहनों को ये मंच प्रदान किया गया कि वो इस मुद्दे पर बात करें जो आज के आधुनिक समाज में भी टैबू माना जाता है, जिसके बारे में ज़्यादा बोलना सुनना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ये एक स्त्री के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसे माहवारी आती है या नहीं आती है। क्योंकि आजकल के समाज में हर कोई केयरफुल हो गया है। हमारा यंग जनरेशन भी इस बारे में हर कुछ जानता है। तो इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि हर स्त्री के दिन में, हर स्त्री के जीवन में आने वाले उस पहले माहवारी का जो एक्सपीरियंस रहा है उसे शेयर किया जाए। मैं भी इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात थी 7वीं क्लास में, जब मुझे पता चला, मेरे कज़न ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की के जीवन में माहवारी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए। 2-3 दिनों के लिए मैं मन महसूस कर रह गई कि माहवारी भी कोई चीज़ होती है, और मुझे बहुत खौफ भी लगा कि एक और चैलेंज वेट कर रहा है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी तो जब आएगा तो देखा जाएगा। मैंने अपनी माँ से बात की तो मेरी माँ ने भी वही बातें बताई कि हाँ, ये एक ऐसा समय होता है जिसमें एक लड़की को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, फिजिकली और मेंटली भी। सौभाग्य से 10वीं क्लास तक मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन एक ना एक दिन तो ये दिन आना ही था। शनिवार के दिन स्कूल ऑफ होने वाला ही था, जनवरी का महीना था, जब मुझे ऐसा फील हुआ कि आज मुझे फिजिकली कुछ पेन हो रहा है, पेट में जलन सी हो रही है और मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। क्लास में भी जो मैडम पढ़ा रही थी उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा था। इंग्लिश की टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। यूजुअली मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी होती थी, उस दिन मेरा मन नहीं लगा हुआ था, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही उधेड़ बुन चल रही थी। मैं ये सोच रही थी कि को एजुकेशन वाले इस स्कूल में अगर माहवारी जैसी सिचुएशन आज मेरे साथ है तो हाउ टू हैंडल इट। सो लकीली दैट वाज द एंड ऑफ द पीरियड। मेरे स्कूल का लास्ट पीरियड था और स्कूल ऑफ होने के बाद ही मुझे बस ये लग रहा था कि मैं किसी तरह से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे मैनेज करना था। मैंने अपनी सहेली को इशारों में कुछ समझाना चाहा और लकीली उसने सारी बातें समझ ली। वो मेरे साथ बाथरूम गई और मैंने अपने आप को पैकअप किया, अच्छे से अपने आप को संभाला। एंड बाय दैट टाइम मैं स्कूल से घर पहुंच गई। मेरी माँ मेरी प्रॉब्लम समझ गई। उन्होंने भी मुझे समझाया कि बेटे, माहवारी का मतलब अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक स्त्री के लिए अभिशाप है। कुछ समय के लिए मैं इसे एक अभिशाप समझ सकती थी। आने वाले 4-5 महीनों तक मुझे ये ज़रूर लगा। और पहली माहवारी के दौरान मुझे 3 दिनों में अपने आप को नॉर्मल फील हुआ। मुझे लगातार 3 दिनों तक मुझे बहुत अनईज़ी फील हुआ। बहुत कुछ अलग लगा। ना कुछ खाने को मन कर रहा था, ना सोया जा रहा था, और ना ही मैं किसी को अपनी बातें बता पा रही थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी, तो इसलिए अपनी छोटी बहनों को भी इस बारे में ना बता पा रही थी और ना वो समझ पा रही थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। और 4-5 महीनों तक मुझे फर्स्ट डे बहुत पेन होता रहा, लेकिन बाद में वो जीवन का एक ऐसा पार्ट बन गया कि अपने आप ही उसे अपने जीवन में एक जगह दे दी गई। आज मैं सभी शिक्षिका होने के नाते अपनी सभी बेटियों को, अपनी सभी स्टूडेंट्स को पहले ही माइंड प्रिपेयर करने में लगी रहती हूँ कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने हैं, तो इस तरह के चैलेंजेस के लिए भी अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाए। और इस मंच के माध्यम से मुझे बिल्कुल भी असहज नहीं लग रहा है कि मैं अपने उस मुद्दे के बारे में अपनी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी पहली माहवारी के एक्सपीरियंसेस के बारे में है। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज के टाइम में हमें खुलकर बोलने का स्वतंत्रता दी जा रही है, तो क्यों ना उन मुद्दों के बारे में भी बात की जाए जो हमारे जीवन का बहुत इसेंशियल पार्ट है और जो
मातृत्व और ममत्व का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आज के इस मंच के माध्यम से मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह की अपनी बात को रखने का अगर मंच दिया जाता है तो हर किसी को अपनी बात रखने के लिए अपनी पूरी योगदान दिया जाना चाहिए। और ये मेरा वीडियो है फर्स्ट माहवारी के दौरान मेरे अनुभव का।